चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना सिखाया था। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना बताया था। उससे उसकी हेल्प से मैंने बोला था कि आप किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे सरकम सेंटर का। फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 1, 2, 3, -4 and 5, -6। ठीक है, एक तो देखो सर, कभी भी वर्टिसेस अगर अपन देखते हैं ना, वर्टिसेस ये हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है, तो उसका सरकम सेंटर कहाँ होता है बताओ। बोलो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है तो उसका सरकम सेंटर कहाँ होता है, पता है? बताओ, तुम लोगों को ये चीज पता है क्या? सर राइट एंगल वाले पॉइंट पे। राइट एंगल वाले पॉइंट पे नहीं होता, वो तो ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर है कि इस ए साइड से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज डालेंगे मिड तो पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे। ठीक है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से देखो, अगर इसको डायमीटर लेके हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल हमारा इससे भी पास होगा, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है। डायमीटर हमेशा पैरामीटर पे राइट एंगल बनाते हैं। तो ये केस तो अलग हो गया, अगर कहीं भी राइट एंगल बन रहा हो तो उसको तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे आ रहे हैं। बट अगर रैंडम कोई भी ट्रायंगल है तो उसका हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम मान लो कि हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन है। तो आप इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये आ गया। एंड एक साइड ये होगी आपकी, और एक साइड ये होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब एक तो किसी भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। जैसे मान लो इसका बनाया मैंने, और इधर से आप इसका बनाओगे, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट 1, 2 थे, इसके कोऑर्डिनेट 3, -4 थे, एंड दिस कोऑर्डिनेट 5, -6। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमें ये इनकी इक्वेशन निकालनी है। तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, -2। -2। यस सर। ठीक है, ओके, 3, -2 हो गया। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, 4, -5। -5। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जैसे ए बी एंड सी, ठीक है, तो पहले ए सी का स्लोप निकालें। ए सी का स्लोप क्या आ जाएगा, देखो एम ऑफ ए सी, स्लोप निकालोगे तो -6 -2 डिवाइड बाई 5 -1, कितना आ जाएगा आपके पास, -2। बोलो, ठीक है, तो इस इस साइड का स्लोप, इसका स्लोप क्या आ गया, 1/2। बोलो, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप मिल गया हमें 1/2। ठीक है, इसी तरह हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी देखो क्या हो जाएगा, -6 +4 डिवाइड बाई 5 -3। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 1। तो -1 आ गया क्या? ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब ये स्लोप क्या आ जाएगा आपका, m2 = 1। ठीक है, -1/m कर देंगे, परपेंडिकुलर है तो पहले इसका इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन मान लो कि ये O है, ठीक है, सरकम सेंटर, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E। तो पहले आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ ओ ई। इक्वेशन ऑफ ओ ई लिखोगे तो ये आ जाएगा y माइनस, तो +2 आ जाएगा, मिड पॉइंट से पास होने वाली। स्लोप हमने निकाल लिया 1/2, x -3। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गया। इसी तरह यस सर। सिमिलरली हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ओडी। इक्वेशन ऑफ ओडी क्या होगा, y +5 = 1। ठीक है, ये तो 1 है आपके पास, तो 1x -4। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ओ के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। बोलो, एक तरीका तो ये हो यस गया। सर। ठीक है, और वैसे अगर अपन सोचें कि विदाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, कि जो सरकम सेंटर होता है उससे तीनों वर्टिसेस की लेंथ, मतलब डिस्टेंस सेम होती है। अगर यहाँ से हम ये डिस्टेंस देखें तो ये सेम है। ठीक है, और ऐसे ही हम बी पॉइंट से ये डिस्टेंस देखें, सेम होगी, क्योंकि सरकम सेंटर क्या है, तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला सर्कल।
आगे बात समझ में? तो आप ये भी कर सकते हो इसके अलावा, दूसरा कैसे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, इसको आप क्या करो कि एक्स कॉमा वाई लेट कर लो। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है हमारा, ये तो हम पहले करते थे जब हमें ये चीज नहीं आती थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। ये तो हमने पहले भी मतलब 10th 9th 10th में भी किया होगा कि ओ इक्वल टू ओ बी करते हैं और यहाँ से ओ सी भी इक्वल होगा, तो दो इक्वेशन बना के हम एक्स एंड वाई फाइंड करें, ठीक है। तो बट यस सर। अभी हमें ये पता चल गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर निकाल लो, बताओ इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे। बोलो क्या आ सर रहा है? 2,11। 2,11 आ रहा है क्या? यस सर। चेक कर लेते हैं अपन, 2,11 दोनों में सेटिस्फाई कर रहे हैं। और -2 कहाँ कर रहा है? 2,11 कैसे आ गया देखो, बोलो 2,11 नहीं आ रहे, कहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दूसरी वाली इक्वेशन में? बताओ इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा। 11,2 आ रहा होगा ना, तो 11,2 ये आ जाएगा। 11 देखो इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे 11 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और 2 पुट करेंगे इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा होगा 8 और 4, ठीक है सही है ना, 11,2 आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? तो सरकम सेंटर निकाल सकते हैं अपन किसी भी मतलब लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से, ठीक है। चलो, तो अभी जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो देखो, एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइंस हैं उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, मान लो आपके पास एक, चलो एक्स एक्सिस हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपके पास कोई भी दो लाइंस है, दो लाइंस, एक लाइन आपकी ये आ रही है, ठीक है, और इसी तरह से बना लेता है, चलो अपन, है ना, एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन ये है, और दूसरी लाइन यहाँ पे इस तरह से बन रही है, ठीक है। इसके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि पहली वाली जो लाइन है ये L1 हो गई, और ओके ये L2 हो गई, और इसको मैंने L1 दे दिया नाम। ये एंगल आपका जो पहले वाले के साथ एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, वो θ1 हो गया, एंड दिस एंगल इज θ2। तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? θ1 माइनस, अच्छा बीच का एंगल अगर हम थीटा लेट करें तो ये क्या आ जाएगा, θ1 माइनस θ2, बोलो। और दूसरा यस सर। इधर अगर एक साइड हमारा एंगल ये बन रहा है कि थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अपन एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे। देखो, जैसे मान लो L1 की स्लोप हमारे m1 है, ठीक है, और इसकी स्लोप m2 है। m1 मतलब tan θ1 और m2 मतलब tan θ2। तो अगर हमें दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, tan थीटा इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2 लिख सकते हैं। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा tan θ1 माइनस tan θ2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, ठीक है। जब इसका हमने यस फॉर्मूला सर। ओपन कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, देखो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है, 1 प्लस m1 m2। तो ये हमेशा क्या आएगा, मतलब अगर इसको एक्यूट एंगल चाहिए आपको तो इसमें मॉड लगा देते हैं। मॉड लगा देंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, मॉड के अंदर m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। एक एंगल आप मतलब अगर एक बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे इसको मॉड लगा के, तो थीटा हमारा एक्यूट एंगल आ जाएगा, और अगर इसको मैंने माइनस साइन के साथ लिख रखा है, मॉड माइनस में ओपन किया, तो ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा, ठीक है। बताओ, यस सर। ये फॉर्मूला बन गया हमारे दो लाइंस के बीच का, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। अब लिखो, अच्छा कल मैंने आपको वो बता दिया था कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस थी कि पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। यस कंडीशंस सर। मैंने बता दी थी आपको, नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3, ये तीनों नोट करेंगे अपन, है ना। नोट 1 क्या था, लाइंस इफ L1 पैरेलल टू L2,
तो यहाँ पे क्या आया था आपका m1 इक्वल टू m2, ठीक है, एंड इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन m1 m2 इक्वल टू -1। तीसरा केस, ओके, इफ लाइन्स आर इक्वली inclined टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका मतलब एक थीटा होगा और दूसरा एंगल माइनस थीटा होगा, मतलब एक स्लोप अगर m है तो दूसरा क्या होगा -1। तो इस केस में कंडीशन क्या हो जाती है m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों का सम क्या होगा 0 आ जाएगा। ये तीनों कंडीशन है, यहीं से हमने ये तीनों कंडीशन निकाल ली, एक ये और एक ये। चलो ठीक है, तो आ गया समझ में ये तीनों कंडीशन, कोई दिक्कत है इसमें? कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर एक, है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x minus 2y plus 5 equal to 0 and 2x plus 3y plus 9 equal to 0, ठीक है। तो दोनों का स्लोप लिखेंगे एक एक करके। पहला वाला स्लोप आपके पास क्या आ रहा है बताओ, m1 इक्वल टू, स्लोप मैंने बताया था आपको कैसे लिखना है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। क्या आ जाएगा ये बताओ, m1 आपका 1/2। सिमिलरली दूसरा स्लोप आपके पास m2 क्या आ जाएगा, -2/3, ठीक है। तो थीटा एंगल बिटवीन ये आ जाएगा आपके पास क्या, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको मॉड लगा देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसे 1/2 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस एंड 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 6 एंड 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2/3, तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास 7/4। 7/4, ठीक है, 7/4 आ गया। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 7/4। अगर हमें जो ये एक्यूट एंगल आ गया, अब अगर ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 7/4, ठीक है। ये आपका क्या है, यस एक्यूट सर। एंगल है, और दूसरा वाला आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से 90 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 90 से 180 के बीच में, कर लेंगे, सर ओके, ठीक है। तो देखो, एक तो ये हमारा दो लाइंस के बीच में हमने एंगल फाइंड कर लिया। अभी आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया जाता है, अगर कि मतलब एक लाइन है, एक ऑलरेडी गिवन लाइन है, और उससे किसी पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए दूसरी लाइन फाइंड करो। तो ऐसी दो लाइन हो सकती हैं, इधर भी आपका अल्फा एंगल हो सकता है, इधर भी अल्फा एंगल हो सकता है। तो इसको देखेंगे अपन, देखो। सो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल अल्फा विथ गिवन लाइन, ठीक है। एक हमें लाइन गिवन रहेगी, उससे अल्फा एंगल बनाते हुए दूसरी लाइन के इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो चलो, ये मान लो मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींच दी, ठीक है। अब इसमें आपकी जो गिवन लाइन है, ये एक गिवन लाइन है, ये लाइन है ब्लू वाली गिवन लाइन है, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि हमारा जो, अच्छा, एक और जो आपको लाइन फाइंड करना है, इससे अल्फा एंगल बनाते हुए लाइन फाइंड करना है। तो अल्फा एंगल बनाते हुए आपका ये इससे कम स्लोप वाली लाइन भी हो सकती है और इससे ज्यादा स्लोप वाली लाइन भी हो सकती है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो,
मान लो कि ये जो एंगल था आपका, ये इसका थीटा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, और ये क्या आ जाएगा, अच्छा ये इसको मत लिखो, नीचे से लिखो, इसका हम क्या लिखेंगे एंगल, बताओ, थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस। ठीक है, तो दोनों की स्लोप आपको पता चल गई। ठीक है, दोनों की स्लोप पता चल गई, मतलब जैसे हमारे पास ये L1 लाइन है और ये L2 है, तो L1 का स्लोप क्या होगा, M1। ठीक है, M1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस अल्फा। इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा मतलब 1, इसका स्लोप हम मान लेते हैं कि ये L है और M है, इस ये M1 स्लोप है एंड दिस इज M2 स्लोप। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, M प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस M tan अल्फा। आ गया समझ में। इसी तरह हम M2 निकालेंगे, M2 इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा माइनस अल्फा। तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप आपके पास M माइनस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस M tan अल्फा। बोलो आ गया समझ में। तो जो यस M1 सर। और M2 है, मतलब M1 और M2, उसको हम लिख सकते हैं कि M यहाँ पे प्लस, ठीक है, tan अल्फा, एक मिनट, दोनों को एक ही फॉर्मूले में लिख देते हैं, 1 माइनस M tan अल्फा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे, यहाँ पर प्लस ले लेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, दूसरा एक M2 निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे M2 लिख देते हैं। आ गया समझ में। तो ये यस सर। फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला है। अब अगर आपसे बोला जाता है कि एक गिवन लाइन है और उस गिवन लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एक और लाइन फाइंड करो, तो कर लोगे आप, स्लोप पता चल यस जाएगी सर। उसकी। मेन तो स्लोप पता करना है, स्लोप पता चल गई तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, फाइंड स्लोप, चलो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। ठीक है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कर लो, इसको ट्राई करो, क्या क्या स्लोप्स आएंगे वो बताना जरा। तो जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप तो हमें पता है कितनी है, बताओ, गिवन लाइन की स्लोप तो हमें पता है क्या है, 2/3। यस सर। एक बार इससे थीटा एंगल बनाने मतलब कितना, 30 डिग्री एंगल बनाने वाला, और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, M1 पहले क्या आएगा आपके पास, tan 30। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन इसको, आ, चलो इसको तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया अभी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan 30। ठीक है, M1 तो 2/3 प्लस tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3 tan 30, एक तो ये आएगा। ठीक है, दूसरा M2 क्या आ जाएगा आपके पास, 2/3 माइनस tan 30 डिवाइड बाई, और 1 माइनस 2/1 प्लस 2/3 tan 30। बोलो ऐसा आएगा क्या, ठीक है, यस सर। ये दोनों वैल्यू आएंगी। तो स्लोप अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले को हम जब सॉल्व करेंगे तो tan 30 मतलब 1/√3, तो यस वन सर। बाई रूट थ्री का मतलब आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाई, और क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, एलसीएम 3 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस, ठीक है, तो इसको भी एलसीएम ले लेंगे, तो 3√3 माइनस 2,
और साथ में यहाँ पर क्या बचेगा, √3 आएगा। ठीक है, ऐसा आ रहा है क्या? बोलो Yes, फर्स्ट sir. वाला। ओके, सिमिलरली हमारे पास M2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3। ठीक है, और यहाँ पर √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3√3 प्लस 2। ये आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो कर लोगे ये? चलो एक Yes, और sir. क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन करना है आपको। फाइंड ए स्ट्रेट लाइन L थ्रो 3, -2 is inclined at angle 60 degree to the line line का इक्वेशन गिवन है हमें, √3x प्लस y इक्वल टू 1। ठीक है, इफ L also intersect x axis, then find the equation of L. ठीक है, इसको फाइंड आउट करो। तो हमने M1 निकाला होगा, M1 Sir, हमारे एक पास, √3 आ रही है. ठीक है, ये इसका कितना है, -√3 है। ठीक है, -√3 और प्लस tan60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 डिवाइड बाई 1 प्लस, और ये आपका -√3 एंड √3। तो यहाँ से तो 0 ही आ गया, एक स्लोप तो आपके पास 0 आ गया। दूसरा देखो, M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√3 डिवाइड बाई एंड 1, और यहाँ पर प्लस, अच्छा ऊपर इसमें मैंने प्लस साइन लगा दिया है, बट ये माइनस वाला होगा। ठीक है, बट 0 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, -√3 एंड √3। ठीक है, तो ये कुछ -2√3 डिवाइड बाई और -2, तो क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, तो देखो दो स्लोप आ गई, एक 0 और आपको कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये है कि 2, -3 से पास होता है। तो 2, -3 बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस को कट भी करता है। क्या है, एक्स एक्सिस को कट करता है। -2 तो एक तो 0 स्लोप वाला जो लाइन होगा 2, -3, -2 से, तो वो तो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो ये तो कहीं कट नहीं करेगा, मतलब आपको ये वाला नहीं पूछा है। और दूसरा क्या, √3 स्लोप वाला, √3 स्लोप मतलब उसकी 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो ये वाला लाइन पूछा है आपको, मतलब ये स्लोप आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस स्लोप से इक्वेशन लिखना है। इस स्लोप से इक्वेशन कैसे लिखोगे, वही y प्लस 2 y माइनस y1 इक्वल टू √3 x माइनस 3, ये आ जाएगा आंसर। बोलो, Yes, sir. आ गया समझ में? ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें से हमें बोला था ना कि एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तो ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, उसका इक्वेशन क्या होगा, दूसरा जो है, एक तो y इक्वल टू, और वो सिर्फ -2 आ जाएगा, y इक्वल टू -2 आएगा। तो ये नहीं लेना है आंसर में, हमें ये लेना है। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा हुआ है 2011 में। ठीक है, कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन टू sides of an isosceles right angle triangle the equation of the equation of whose hypotenuse
whose hypotenuse is 3x plus 4y equal to 4, and the opposite vertex is 2,2। ठीक है, इसको ट्राई करो एक बार। बोलो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या एंगल होते हैं? 45। अगर 45 हो जाएंगे, ठीक है, तो मतलब इससे जो भी ट्रायंगल बनेगा ना, वो हमारा क्या निकालना है आपको? 45 एंगल बनाता है। जैसे मान लो कि ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, और यहां से हमारा दूसरी साइड मान लो कि ये साइड है दूसरी, ठीक है, और तीसरी साइड आपकी ये है। तो जो हमारे पास ये आ रहा है 2,2 क्या है? ये पॉइंट है 2,2। इसका हमें इक्वेशन गिवन 3x प्लस 4y इक्वल टू 4। तो ये एंगल कितना हो गया? 45, ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया? 45। तो मतलब इससे हम 45 एंगल बनाते हुए लाइन निकाल सकते हैं। अब जब जो इसकी स्लोप होगी ना, मतलब अपने पास जैसे ये वाला लाइन है, तो इसकी स्लोप तो इससे 45 डिग्री बनाने वाले स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास ये एंगल भी 45 हो जाता है, ठीक है, ये एंगल भी 45 होगा, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो आप इनका स्लोप निकाल सकते हो ना, इसका स्लोप और इसका स्लोप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्लोप हमें पता है। ये स्लोप कितना है? -3/4। बोलो, यस ठीक है, तो बताओ फिर ये वाला स्लोप क्या आ जाएगा? हम डायरेक्टली वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास m1, इसका स्लोप आ जाएगा आपके पास -3/4 +1 ले लेते हैं, ठीक है, किसी को भी कुछ मतलब ले सकते हो आप, कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? +1 tan45 डिवाइड बाई 1 माइनस एंड रूट 3/4 इंटू 1। तो m1 स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4, ठीक है, डिवाइड बाई एंड 7/4। बोलो, 1/7 आ गया क्या? क्या आ रहा है? 1/7 आ रहा है ना, तो ये 1/7 हो गया। इसी तरह हम दूसरा वाला निकालते हैं, तो चलो इसका भी निकाल लेते हैं। ये स्लोप m2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -3/4 -1 डिवाइड बाई 1। यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो 3/4। ये कुछ ऐसा आएगा आपके पास -7 डिवाइड बाई 1, ठीक है, तो ये तो -7 आ गया। तो मतलब इसकी स्लोप भी क्या होगी? -7। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट तो हमें पता है ना कि यहाँ से पास हो रहा है 2,2 से। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट में ए बी सी मार्क करता हूँ, तो ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू y-2 इक्वल टू -7, ठीक है, x-2, और जो बी सी होगा आपके पास, बी सी क्या आ जाएगा? y-2 इक्वल टू, और इसका स्लोप क्या था? 1/7 x माइनस। वैसे भी अगर हम एक का निकाल चुके थे ना, तो दूसरे का स्लोप अपने आप ऐसे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 कर सकते थे, तो दूसरे का स्लोप ऑलरेडी मिल जाता। पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे निकाल लिया हमने। आ गया समझ में? बोलो, यस सर। कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है कि मेकिंग समथिंग एंगल विद द गिवन लाइन, तो उसमें क्या करना है? उससे दो लाइन बनती है, दोनों लाइन अपन लिख सकते हैं, दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। यस सर। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन तो कर लेंगे अपन, है ना। चलो, अब नेक्स्ट थिंग हमारा लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट एंड लाइन, ठीक है। तो कोई भी लाइन होती है, ये हमें पता है कि जैसे मान लो आपका ये कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर एक लाइन ऐसे है, और इस लाइन का इक्वेशन मान लो कि आपका ये इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो
जो भी जर्नल लाइन है उसकी एक ओरिजिन के साइड वाले के साइन अलग होते हैं और राइट साइड दूसरे साइड वाले साइन अलग होते हैं। मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ऐसे ऐसे। इधर कोई भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट लाई करते हैं, कुछ भी पुट करेंगे इस साइड वाले, तो सारे सेम साइन देंगे। मान लो एक इधर वाला पॉजिटिव है तो सारे फिर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और इधर आपका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला एरिया आ जाएगा, इसमें सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब देखो हम कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास इक्वेशन ए एक्स, अभी मैंने क्या लिया, जनरल फॉर्म में लिख लिया इक्वेशन। कोई इक्वेशन ले लेते हैं पर्टिकुलर, मान लो कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है, अब इसमें आप ओरिजिन पुट करके देखो। जैसे ये ओरिजिन है 0,0, जैसे हम पुट करेंगे तो ये हमें कैसा साइन मिलेगा, नेगेटिव। तो इसलिए नेगेटिव। इधर वाला साइड नेगेटिव और दूसरी साइड वाला पॉजिटिव। यही अगर आपका ऐसा हो जाता कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो जस्ट अपोजिट हो जाती चीजें, ठीक है। जस्ट अपोजिट मतलब कि फिर तो आपका ऐसा कुछ बनता, देखो फिर आपका ये कुछ इस तरह से आ जाता। लाइन कहाँ से पास होती, लाइन तो हमारी यहाँ से पास हो रही थी, ठीक है, क्योंकि नीचे से पास होगी ना। अब तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव हो गए ना। ऐसे सेम स्लोप, स्लोप तो सेम ही है ना। तो इसका एक साइड नेगेटिव हो गया, एक साइड पॉजिटिव हो गया। अब कौन सा वाला पॉजिटिव है, बोलो। यही वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो वैसे यही वाला है, ठीक है। ओरिजिन यस साइड सर। वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो ओरिजिन साइड वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है। अब इसी में मान लो कि एक्स के जो कॉफिशिएंट है वो मैं माइनस साइन के साथ लिख दूं। जैसे मान लो कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसी इक्वेशन को -2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख दिया, या ऊपर वाली इक्वेशन को +5 ऐसे करके लिख दिया, तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक्स का माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि लाइन के सेम साइड लाई करने वाले सारे पॉइंट सेम साइन देते हैं, और लाइन के अपोजिट साइन वाले अपोजिट साइन देते हैं, ठीक है। बोलो। तो अगर दो पॉइंट हैं आपके, ठीक है, अगर मान लो कि आपके दो पॉइंट हैं, और दो पॉइंट जैसे एक ये लाइन हो गई, ठीक है, और इस लाइन का पहला केस तो ये होगा। फर्स्ट केस क्या होगा कि आपका अपोजिट साइड वाले, जैसे फर्स्ट केस क्या होगा कि पी पॉइंट आपका यहाँ है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा या जो भी पॉइंट है, ठीक है, x1 कॉमा y1 लिख देता हूँ, x1 कॉमा y1। और ये लाइन आपकी क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में लाइन लिखी हुई है। और दूसरा क्यू, ये पी पॉइंट हो गया, दूसरा क्यू पॉइंट है, वो क्यू पॉइंट आपका इधर लाई करता है, तो x2 कॉमा y2। तो क्या होगा, ये लाइन है, ये लाइन L है, L इक्वल टू 0, ठीक है। तो L में आपको क्या करना है, एल पी इंटू एल क्यू। ये कैसा आएगा, निगेटिव साइन का आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के, बोलो, ये दोनों अपोजिट साइन के। तो इसको अगर अपन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी लेस देन 0। यही सेम चीज अगर मान लो कि आपके पास दोनों सेम साइड पॉइंट है, लेट दूसरा केस ये हो गया कि पी पॉइंट भी आपका यहाँ लाई करता है, x1 कॉमा वाई वन, ठीक है, और क्यू पॉइंट भी आपका इसी साइड लाई करता है, x2 कॉमा वाई टू। तो क्या हो जाएगा, और लाइन वही है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब l इक्वल टू 0। तो आपका इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, L1 मतलब L में P पॉइंट पुट करें और Q पॉइंट पुट करें, दोनों का साइन तो सेम होगा, तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ax1 ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी ग्रेटर देन 0। आगे बात समझ में। तो दो चीजें हो सकते हैं, अगर ऑन द लाइन पॉइंट मतलब पॉइंट कोई भी ऑन द लाइन है तब तो 0 होगा, क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। दो पॉइंट अगर अपोजिट साइड है तो उन दोनों के पॉइंट रखने पे जो वैल्यू मिल रही है यहाँ से हमें, वो वैल्यू अपोजिट साइन की होगी, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव कर सकते हो आप, ठीक है। और इसी तरह अगर सेम साइड होंगे, सेम साइड आपके ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव
और ये पॉजिटिव हो सकता है, या ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो दोनों केस में क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा हमेशा। बोलो, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो चलो अपन चेक करेंगे किसी एक लाइन के लिए, है ना। किसी एक लाइन के लिए अपन पॉइंट चेक करते हैं कि फाइंड फाइंड वेदर 1, 1 and 3, -5 lies on same side or opposite side of x minus 2y minus 10 equal to 0। चेक करके बताओ इसमें से। पहला पॉइंट पुट करेंगे, मतलब L में 1, 1 पुट करेंगे और 3, -5 पुट करेंगे। दोनों के साइन देखेंगे। 1, 1 पुट करके क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या वैल्यू आ रही है? नेगेटिव। -11। ठीक है, ये क्या आ गया, -11 आ गया। और 3, -5 पुट करने से क्या आ जाएगा, +3। +3 मतलब पॉजिटिव। तो क्या है ये, अपोजिट साइन के है। अपोजिट साइन के इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड लाई करेंगे। सो गिवन यस सर। पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड्स। ठीक है, आ गया समझ में? सर यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ points -3, -1 and -10, -2 with respect to line हमें गिवन है x + 3y + 7 = 0। ठीक है, इनकी पोजीशंस बतानी है आपको। तो बताओ, पहला हम पॉइंट पुट करेंगे एंड इसी तरह दूसरा पॉइंट पुट करेंगे। तो कैसा कैसा मिल रहा है वैल्यू हमें। फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 तो पॉजिटिव आ रहा है, सेम साइड। पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा हम वैल्यू पुट कर रहे हैं सर -10। 3 आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। ये भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों सेम साइड के आ गया, तो सेम साइड होगा। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अब, ये तो हमें इतना आसान सा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है आपको। ये कॉन्सेप्ट है, हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया, देखा कि कब सेम साइड होते हैं, कब अपोजिट साइड। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो। जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, फाइंड रेंज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0, pi 0 to pi such that point points 3, 5 and sin theta, cos theta lies on same side of the line हमें गिवन है x + y - 1 = 0। ठीक है, तो ये कर लो, बताओ क्या आएगा थीटा की रेंज। देखो पॉइंट्स हमारे सेम साइड हैं, दोनों पॉइंट जो भी हमें गिवन है। इसका मतलब, तो इसमें 3, 5 देखेंगे कि 3, 5 का साइन कैसा है, L, 3, 5। मतलब एक तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, बोलो, पॉजिटिव आना ग्रेटर देन चाहिए, 0। ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 3, 5 पुट करके हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे,
बताओ 3,5 पुट करेंगे तो 3 7, ठीक है 7 हो गया, इंटू साइन थीटा कॉस थीटा पुट करके हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 ग्रेटर देन 0। आ गया समझ में? तो कुल मिला के आपको क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, और ग्रेटर देन 1 सॉल्व करना है। ये आ गया। बताओ इसको हमें सॉल्व करना आता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा टाइप का हो गया। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। बताओ इस फॉर्मेट को हम कैसे करते थे, Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे 1/√2 से। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा अपॉन √2 ग्रेटर देन 1/√2। ठीक है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस π/4 ग्रेटर देन 1/√2। आ गया समझ में? बोलो। Yes. ठीक है, तो ग्राफ में देख लेंगे। अब इसके आगे अपन ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ हमारा साइन का कर्व कैसे बनता है, इस तरह से कुछ। ठीक है, और ये वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1/√2 से ग्रेटर। तो 1/√2 कब आता है, एक तो π/4 पे आता है और दूसरा कब आता है हमारा, 3π/4 पे। ठीक है, तो जो अगर मैं इस पूरे एंगल को अल्फा लेट कर लूं, तो ये जो हमारा अल्फा है, ये अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, अल्फा π/4 से 3π/4, क्योंकि इससे तो ग्रेटर होना चाहिए ना। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह थीटा प्लस π/4 पुट कर देंगे। तो π/4 से 3π/4, ठीक है, π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 0 से थीटा आपका क्या आ गया, बताओ π/2, मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट मतलब π/2 के आगे जाएंगे, π/2 के आगे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फिर, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ग्रेट लेस देन 1 आने लग जाएगा। अगर इसकी वैल्यू हम थीटा से ज्यादा लेंगे तो लेस देन 1 हो जाएगा, π/2 से ज्यादा लेंगे तो आंसर हमारा क्या आ गया, थीटा की रेंज 0 to π/2। आ गया समझ में? तो सेम कॉन्सेप्ट Yes, यूज sir. हुआ है, बस क्वेश्चन में थोड़ा और चीजें मिक्स हो गई जिससे हमें रेंज निकालना है थीटा का। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ पॉइंट पी पॉइंट हमारे पास इस तरह का है, 1 + t/√2, 2 + t/√2। ठीक है, ये एक जैसे पॉइंट है। ठीक है, बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन, then the range of, the range of t for which point p lies, between parallel line, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन हमारे पास x + 2y = 1 एंड 2x + 4y = 15। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास दो पैरेलल लाइन दी हुई है। दो पैरेलल लाइन, मान लो कि एक लाइन आपकी ये हो गई और दूसरी ऐसे लाइन ये हो गई, और जो ये पी पॉइंट लाई करता है, पी पॉइंट कहाँ है आपका, इसके बीच में होना चाहिए। पी पॉइंट जो भी है इसके बीच में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये अगर L1 लाइन है, ठीक है, और ये L2 लाइन, तो बताओ फिर क्या क्या साइन होगा। L1 में अगर P पुट करें, दोनों के अपोजिट साइड है, मतलब एक तरह से दोनों पैरेलल लाइन है, तो P पॉइंट इस पे रखने पे, अगर इस पे रखने पे अगर हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो इस पे रखने पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बताओ। ठीक है, तो एक तो तरीका अपने पास ये हो गया, मेथड 1, कि हम सिंपली इसको क्या करें, L1 में P पुट करें और L2 में P पुट करें,
और कैसा साइन मिलना चाहिए आपको, नेगेटिव। ठीक है, बताओ आगे। Yes, sir. तो ट्राई कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर बताओ कि क्या आ रहा है टी की रेंज। तुम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया पुट करके, तो क्या आ गया हमारे पास, टी बिलोंग्स टू माइनस फोर रूट 2 अपॉन 3 से लेके और 5√2/6। ठीक है, तो एक तो तरीके से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, एक और भी सोच सकते हो कि जब हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रखा है तो आप देखो कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को देख के आपको पता कर सकते हो कि ये किस लाइन पे पॉइंट लाई करते होंगे। बताओ, ये लाइन किसी लाइन पे पॉइंट लाई कर रहे हैं, लीनियर रिलेशन है। देखो यहाँ पे अगर इसको मैं एक्स लेट करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1+x लिखा हुआ है। देखो ध्यान से। Yes, sir. ठीक है, इसको अगर एक्स लेट किया तो ये क्या है, 1+x है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, पी पॉइंट आपका किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, वाई इक्वल टू x+1. x+1। ठीक है, ऐसे मान लो कि एक लाइन है ये, क्योंकि पॉइंट जो है ना वो इस टाइप के हैं कि ये y=x+1 लाइन पे लाई करते हैं। आ गया समझ में। तो इस तरह से अगर हम इसके साथ, ये लाइन क्या थी आपकी, ये लाइन तो थी L1 हमारे पास क्या था, x+2y=1, और ये लाइन था आपके पास 2x+4y=15। तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। जैसे हम दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसके हम कोऑर्डिनेट निकाल लें। इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बताओ, यहाँ पे अगर हम x+1 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x+2x+2=1। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, x3x=-1, x=-1/3। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट देखो क्या आ जाएगा। जैसे मान लो ये a और b पॉइंट पे कट सकता है, क्योंकि ये जो p पॉइंट है वो इसी लाइन पे कहीं भी हो सकता है, इस लाइन के बाहर तो नहीं हो सकता, मतलब यहाँ नहीं होगा, इस लाइन पे ही होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें 1/3 मिल गया। ठीक है, ऐसे हमारा y कोऑर्डिनेट कुछ मिल जाएगा ये पॉइंट पे। अच्छा चलो इसमें भी निकाल लेते हैं। इसमें अगर निकालेंगे तो 2x+4x+1=15, कितना आ गया, 6x+11 बोलो। ठीक है, तो ये x इक्वल टू क्या आ गया, 11/6। तो इसका जो b का x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, 11/6, कॉमा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं कि y कोऑर्डिनेट yb आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज समझ आ गई हमें डायरेक्टली यहाँ से कि जो b, ये जो x कोऑर्डिनेट क्या है कि इन दोनों, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, -1/3 से 11/6 के बीच में होगा। यहाँ पे अगर पुट कर दें अपन ये चीज 1+t/√2, तो ये क्या आ जाएगा, -1/3 से लेके 11/6, √2 का मल्टीप्लाई कर दो। √2 का मल्टीप्लाई बाद में करो, पहले इसमें -1 कर देते हैं। तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/3। ठीक है, प्लस ओके, ये ये क्या बचेगा यहाँ पे, t/√2 ओनली, एंड देन यहाँ पे -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/6। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास t क्या आ गया, t आ जाएगा -4√2/3 से लेके 5√2/6। आ गई बात समझ में। तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर हमें जो पॉइंट है ना वो किसी पर्टिकुलर कर्व पे दिख जाते हैं, ये हमें पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ चुके थे, पैरामीट्रिक फॉर्म में ही लिखे हुए हैं। तो क्या आ गया आपके पास, ये 1,2 से t डिस्टेंस दूर 45 डिग्री वाले पे लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। पहला वाला भी आसान ही होगा शायद, है ना, इसमें पुट करेंगे और बस टी में हमारा ये बन जाएगा। टी में क्या, बेबी कर्व मेथड से कर लेंगे, बोलो। Yes, sir. ठीक है चलो, है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए ट्रायंगल, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, वो ट्रायंगल के अंदर लाई करे तो उसकी क्या कंडीशन होती है। देखो, ए ट्रायंगल ABC is formed by the lines के इक्वेशन हमारे पास 2x - 3y - 6 = 0, 3x - y
प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड थर्ड लाइन हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इफ द पॉइंट P alpha comma 0 and Q beta comma 0, Q is beta 0 comma beta, Q is 0 comma beta, always lies on or inside the triangle ABC. Then find range of alpha and beta. ठीक है, देखो ट्रायंगल के इनसाइड वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ट्रायंगल है आपका, है ना, कोई भी ट्रायंगल है तो ये ध्यान रखेंगे हम कि जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है, और ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है कि मान लो एक ये वर्टिस है ए और ये बी है और ए सी है, और इनके इक्वेशन ये L1 हो गई, ये L2 इक्वल टू 0 हो गया और ये L3 इक्वल टू 0 हो गया। तो कोई पॉइंट P अगर अंदर लाई करता है तो अंदर लाई करने का कंडीशन क्या होगी, L1 के रेस्पेक्ट में वो P आपका A की साइड होना चाहिए, जिस साइड A है वर्टेक्स उसी साइड P होना चाहिए। तो मतलब क्या क्या कंडीशन होगी, एक तो ये L1 में A पुट करें एंड L1 में P भी पुट करें, क्या आना चाहिए आपका, पॉजिटिव। इसी तरह L2 में B पुट करें और P पुट करें, ये पॉजिटिव होना चाहिए। L3 में भी C पुट करें और L3 में P पुट करें, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो ये 3 कंडीशन होगी, क्योंकि P पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो मतलब हर एक साइड के रेस्पेक्ट में उसके सामने वाले वर्टेक्स के साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि L1 के लिए ये पॉइंट अगर मतलब ये पॉइंट B के अपोजिट साइड हो गया, B तो इधर है और पॉइंट आपका इधर हो गया, तो ये तो ट्रायंगल के बाहर चला गया ना। ठीक है, बोलो। तो एक सब बेसिक तरीका ये है, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, बोलो। Yes, sir. तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, एक तो अपन ये करेंगे, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में एक बार आप ट्रायंगल फॉर्म करके देखो कि कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो मैं इसमें ऐसे एक्स वाई एक्सिस बना देते हैं और एक जो पहली वाली साइड है वो क्या है, वाई एक्सिस को माइनस में कट कर रही है, एक्स एक्सिस को 3 पे कट कर रही है। तो मतलब पहली वाली जो साइड थी वो तो आपकी कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है, ये आ गया। दूसरी साइड देखो, अच्छा ये कहाँ कट कर रहा है वो देख लो जरा। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या हुआ, दिस पॉइंट इज, जो आपके पास ये पॉइंट क्या आ रहा है, एक्स पॉइंट तो 3,0 आ रहा है, ठीक है, और इसी तरह ये पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास 0,-2। ठीक है, दूसरी साइड ड्रॉ करते हैं, दूसरी साइड क्या है 3x, तो इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ऐसी लाइन आ जा रही है, कैसी लाइन आ रही है देखो। ओके, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन आ रही है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि इसका अब देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, जहां पे ये कट कर रही है x एक्सिस को, दिस पॉइंट इज -1,0 और दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो हमारे पास आ जाएगा 0,3। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाले को भी प्लॉट करते हैं। थर्ड वाले में देखो क्या आ जाएगा, ये तो यहीं पे कट करेगा, y इक्वल टू 3 पे कट करेगा और x को 4 पे कट करेगा। तो मतलब ये जो लाइन है ना आपकी वो ऐसे बन रही है, आ गया समझ में। ठीक है, तो ट्रायंगल जो हमारा बन गया, ट्रायंगल कहाँ बन गया, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या हो गए। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट a मान लेते हैं, दिस कोऑर्डिनेट b एंड c। ठीक है, और इसके जो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, ये कट कर रहा है आपको 4,0 पे। ठीक है, तो देखो जो P पॉइंट है, P पॉइंट क्या है, P पॉइंट को हमें एक फिक्स है ना इसका पॉइंट, जब भी इस टाइप के कोऑर्डिनेट हो जिसमें एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो, जैसे इसमें y कोऑर्डिनेट फिक्स है कि y 0 है,
y 0 होने का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस पे पॉइंट। अब आप देखो कि x एक्सिस पे कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा इसमें, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें से क्या दिख गया कि ट्रायंगल में जो p पॉइंट है x एक्सिस पे लाई करेगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो अल्फा तो आपको पता चल गया, अल्फा कहां से कहां तक होगा, -1 से बताओ 3 तक, बोलो, है ना। इसी तरह y को जो q पॉइंट है, q पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, क्योंकि x 0 है, x 0 y एक्सिस पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। तो उसका देखो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है बीटा की कितनी हो सकती है, -2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3। तो बीटा का रेंज क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा -2 to 3 आ गया, रेंज निकाल लिए। तो Yes, किसी sir. क्वेश्चन में अगर दोनों कोऑर्डिनेट वेरिएबल है तब तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर एक कोऑर्डिनेट फिक्स है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम एक पर्टिकुलर लाइन पे मूव करके देखेंगे कि उसमें कहां से कहां तक वो ट्रायंगल के अंदर लाई कर रही है। क्लियर है क्या, बोलो। Yes, sir. ठीक है चलो, है ना, एक क्वेश्चन और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना है, इफ, अब इसमें देखो दोनों वेरिएबल है, इफ a कॉमा ए स्क्वायर, a कॉमा ए स्क्वायर फॉल्स, अच्छा इसमें क्या था ऑन द, अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में ऑन द ट्रायंगल भी था क्या, ऑन द ट्रायंगल था तो इक्वल जरूर लगा लेंगे यहाँ पे, है ना। इस वाले क्वेश्चन में ऑन द ट्रायंगल भी था ना, ऑन और इनसाइड, मतलब साइड पे भी हो सकता है, तो इक्वल भी हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल तो Yes, चलेगा sir. ना। ओके, तो इसमें देखो फॉल इनसाइड, इनसाइड द एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय लाइंस, एंगल मेड बाय लाइंस x इक्वल y इक्वल टू x/2, x पॉजिटिव, एंड y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, x पॉजिटिव, then a belongs to, a belongs to, ठीक है। आपको a की रेंज बतानी है, ठीक है, a की रेंज बतानी है। तो चलो मैं ये ट्राई करो तुम लोग, मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको यहाँ पे, 0,1/2, ये भी जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। सो बी पॉइंट इज 3 से टू इंफिनिटी, ठीक है, एंड सी पॉइंट इज -3 to -1/2, एंड डी इज 1/2 to 3, ठीक है। कर लो ट्राई इसको, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से, जो लाइन्स हमें गिवन है ऐसे, ठीक है। और फर्स्ट लाइन जो है हमारी वो y इक्वल टू x/2, ये वाली लाइन है। देन दूसरी लाइन जो है y इक्वल टू 2x वाली लाइन है, ऐसे। इसके बीच में लाई करने का क्या मतलब है, कौन से एरिया में, इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए पॉइंट। तो ओके, यहाँ पर होना चाहिए, मतलब P पॉइंट आपका जो B पॉइंट है, a,a², ठीक है, इसमें से लाई करना चाहिए। अब इसके लिए तुम क्या क्या रेफरेंस लेके करोगे, जैसे मान लो कि ये लाइन है, ये लाइन आपकी क्या है, y इक्वल टू 2x है, और ये लाइन आपकी y इक्वल टू x/2 है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि कोई भी पॉइंट आप x एक्सिस पे ले लो, ठीक है, x एक्सिस पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ पर मान लो आपके पास क्या पॉइंट होगा, 2,0 होगा। तो ये पॉइंट y इक्वल टू 2x के रेस्पेक्ट में तो 2,0 के साइड है, और y इक्वल टू x/2 के रेस्पेक्ट में क्या है, 2,0 के अपोजिट साइड है, ठीक है। अब इसमें ऐसे नहीं चलेगा, देखो इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली कि जैसे ये मान लो L1 है, और ओके ये L1 है, चलो ये आपका L2 है, और ये L1 है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि L1 में हमने P पॉइंट पुट किया और L2 में P पॉइंट पुट किया और ये नेगेटिव आ जाएगा, बताओ ऐसा सही है क्या, No, sir. है ना। ऐसा सही नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि अब ये जो सही, ये सही तो है इसके लिए, बट ये वाला पॉइंट आपका, मतलब ये वो पार्ट भी रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट,
ऐसा भी तो हो सकता है, या ये वाला, मतलब कोई भी पार्ट रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि 4 पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपको किसी एक तीसरे पॉइंट के रेफरेंस में करना है, किसी एक तीसरे पॉइंट के रेफरेंस में। जैसे मान लो मैंने 2,0 ले लिया, तो 2,0 के रेफरेंस में दिस L2 लाइन के साइड होना चाहिए और L1 लाइन में अपोजिट साइड होना चाहिए। तो ऐसे कर लो लाइंस, इस लाइंस को ऐसे लिख लो। L1 जो हमारे पास लाइन है वो क्या है, x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू 0। और जो L2 लाइन है वो हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो कि 2,0 अगर पुट करते हैं तो L1 के रेस्पेक्ट में, L1 के रेस्पेक्ट में 2,0 और ये a, स्क्वायर क्या होना चाहिए अपोजिट साइन का, बताओ। ये सही है क्या, ठीक है। तो 2,0 पुट करने से हमें कैसा मिलेगा L1 में, बताओ, पॉजिटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही a, पुट करने से हमारे पास a माइनस 2a स्क्वायर आ गया, क्या आ जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, a एंड a माइनस 2 लेस देन 0, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस 2 नहीं आ रहा है, ये आएगा आपके पास ऐसा कुछ, ठीक है। ये देखो, ये आएगा आपके पास 1 माइनस 2a। तो इसको आप सीधा लिख सकते हो a 2a माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ, 0 एंड हाफ। तो ये वाला आएगा नेगेटिव, मतलब ये इंटरवल, ठीक है। ऐसा आ रहा है क्या, एक मिनट देख लो जरा, यही आ रहा है क्या, 2 रखने से हमारे पास, सर साइन चेंज नहीं होगा 2a-1 इनके करने साइन से? चेंज होगा। साइन चेंज नहीं गया ना मैंने यहाँ पे, है ना, इसलिए साइन चेंज भी करेंगे, है ना, तो फिर अपने को पॉजिटिव वाला चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी देखो पॉजिटिव वाला चाहिए अपने को। इसी तरह हम दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, L2 में 2,0 पुट करें, ठीक है, एंड L2 में आप a, स्क्वायर भी पुट करो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि सेम साइड है L2 के। तो 2,0 पुट करने से हमें क्या मिलता है L2 में, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। बताओ, 2,0 करके पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब 4 मिल गया। और यहाँ पर हमें 2a माइनस a स्क्वायर, ठीक है, 2a माइनस 2a माइनस a स्क्वायर आ रहा है ना, 3a ठीक है। माइनस यस सर। क्या आ रहा है, इक्वल टू 3x है। 3x था क्या, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ अच्छा 3x लिखा था मैंने, ओके। क्वेश्चन को थोड़ा मतलब यहाँ पे 3x लिखा था, ये मैंने गलती से 2x लिखा है, तो इसको 3x लिख लेते हैं, ठीक है। ये 3x आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आ जाएगा, a माइनस 3a, a स्क्वायर माइनस 3a लेस देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 एंड 3, प्लस माइनस प्लस, इसमें से नेगेटिव वाला, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा आपके पास हाफ से 3, ठीक है। a बिलोंग्स टू हाफ टू 3, ठीक है क्या, ये आ जाएगा। बट अगर हम ऐसे सोचते कि ये जो पॉइंट है ना, ये किसी पैराबोला पे लाई करता है, बताओ, पैराबोला पे लाई करता है ना ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप है ना ये, बोलो। यस अगर सर। x हम a लेते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका कहाँ बनता है, यहाँ ऐसे, देखो। तो ये जो भी पॉइंट है ना, अरे मैंने तो इसको ऐसे बना दिया, चलो देखो, इस तरह से बनेगा। तो ये जो a, पॉइंट मतलब इस पैराबोला पे ही लाई कर रहा है। तो अब अपन ये कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करें, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट। दूसरा मेथड हमारा ये भी हो सकता है कि हम इसको सॉल्व करें, मैं मतलब सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स बाई टू, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट आएगा तो ये हाफ आ जाएगा, है ना, बोलो। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट है, तो 0,0 एक तो मिलेगा, और ये आपका हाफ कॉमा जो भी मिले, एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है ना अपने को, क्योंकि ए की रेंज तो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये हाफ कॉमा 1/4 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरे वाले के लिए सॉल्व करें, दूसरे वाले के लिए सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x,
तो ये क्या आ जाएगा 0,3, एक तो 0 आ जाएगा और ये 3,9 पॉइंट होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट अपन आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू हाफ टू 3। अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये किसी पैराबोला पे लाई करते हैं, तो कोनिक तो अपन ने पढ़ लिया है अभी, तो हमें पता चल जाना चाहिए। ठीक है, यस सर। कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है फिर, है ना, बस इतना ही करेंगे आज के लिए। तो एक सेकंड, एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग या खुद से भी ट्राई कर लेना, इसी का, है ना। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा if lambda comma lambda plus 1, if lambda comma lambda plus 1, ये p पॉइंट है, ठीक है, is an interior point, ठीक है, is an interior point of triangle ABC, ठीक है, where coordinates given है आपको, where a is 0,3 and b is -2,3 -2,0 and c is 6,1, ठीक है। तो कर लो इसको ट्राई, ठीक है। आपको एक्स वाई एक्सिस जो पॉइंट्स दिए हैं हमारे, एक तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक वाई एक्सिस पे पॉइंट है। चलो पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं आपने। एक पॉइंट हमारा 0,3 आपको वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट है मान लिया 0,3। दूसरा पॉइंट है -2,0 -2,0 मतलब आपका यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 6,1 आपका यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। ये ट्राइंगल बन रहा है इस तरह का, बोलो, ठीक है। अभी हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है इस तरह का, इनकी साइड्स को हमने मिला दिया। तो जो पॉइंट है लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस, ठीक है। अब इसमें फिर से हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, है ना। वो जो मैंने मेथड बताया था वो तो काफी बड़ा मेथड है, क्योंकि उसको में से सॉल्व करेंगे तो 3 इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। ये आपको पैटर्न दिख रहा है, बताओ ये किस लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट, लीनियर है, बताओ इनमें से कोई लीनियर रिलेशन बना सकते हो, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगेन, यस सर। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और बना देते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कहाँ से लाइन पास होगी, ये आपके पास यहाँ से कुछ x इक्वल टू -1 एंड और y को यहाँ कट कर रहे हैं, तो ये लाइन देखो आपकी ऐसे पास हो रही है, आया समझ में, ठीक है। यस सर। मतलब लैम्डा की अगर हमें वैल्यू पता करने, लैम्डा की रेंज पता करने, तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। मान लो ये आपके पास कोऑर्डिनेट तो हमें जो गिवन थे वो तो मार्क कर देते हैं पहले, तो ये ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे 6,1, ये मान लो पी है और ये क्यू है। तो जो लैम्डा आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है, से लेके एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ये होगा आंसर, ठीक है। तो बस हम पहले इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, बीसी का इक्वेशन लिखो। देखो बीसी का इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, y -0 इक्वल टू स्लोप लिख देते हैं 1 - 0 डिवाइड बाई 6 + 2 एंड x + 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू 1/8, सो 8y इक्वल टू x + 2। इसको आपको सॉल्व करना है किसके साथ, y इक्वल टू x + 1 के साथ, कर देते हैं, बताओ। तो x कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास 8, या ये क्या आ जाएगा x + 1 इक्वल टू x + 2, सो 8x, तो मतलब लेफ्ट में लेके आओगे इसको तो 7x हो जाएगा, 7x इक्वल टू और -6, बोलो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -6/7। ओके, इसी तरह आप इसका निकालो क्यू पॉइंट का। तो पहले हम AC के कोऑर्डिनेट, AC का इक्वेशन लिखेंगे। AC का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y
3 इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 0 एंड x माइनस 0। ये आपके पास y माइनस 3 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -2/6, तो -x/3 हो गया क्या? बताओ, ये आ गया। वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या आ जाएगा 3 टाइम x+1 -9 इक्वल टू -3। तो 3 ओके -3 नहीं, यहाँ पर x आ रहा है ओनली, ठीक है, ये x आ रहा है, तो कितना हो गया 4x, ठीक है, 4x और इक्वल टू 6 कितना आ जाएगा, ये आएगा क्या? 3/2। तो x इक्वल टू क्या आ गया 3/2। मतलब आपको लैम्डा की रेंज पता चल गई। लैम्डा की रेंज क्या होगी -6/7 टू 3/2। अब बताओ इंटीजर वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी इंटीजर वैल्यू दे सकता है ये? 0 और 1, ठीक है, बोलो। sir. तो Yes. अपने लिए ये वाला काफी आसान हो जाता है अगर हमें ये पता चल जाए कि पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर कर्व पे लाई करता है और वो कर्व हम पहचान लें, तो हमें सीधा पता चल जाता है कि वो जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होगा, पी से क्यू के बीच में। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है ना। सर आप शाम को फ्री रहते हैं? शाम को फ्री रहते हैं।